हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं एक एडवांस मॉडल नीड टू हैव के बारे में। जी हां दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हम लोग बहुत सारे एडवांस मॉडल्स देख चुके हैं, जैसे कैन हैव, कुड हैव, देन शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले नीड टू हैव के बारे में। जी हां दोस्तों, बेसिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नीड टू, ये उसी का पास्ट टेंस है ना। अब नीड टू के दो पास्ट टेंस होते हैं, एक होता है नीड टू हैव और दूसरा होता है नीडेड टू। तो हम नीड टू हैव को पहले देखने वाले हैं, क्योंकि नीड टू हैव के बाद लगता है थर्ड फॉर्म और नीडेड टू के बाद लगता है फर्स्ट फॉर्म। तो पहले इस मॉडल को हम लोग देखने वाले। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट नीड टू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, जितने भी एडवांस मॉडल्स होते हैं जिनमें हैव लग रहा है, उसके बाद जो मेन वर्ब आती है हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में आती है। जैसे कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑट टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जितने भी ऐसे एडवांस मॉडल्स हैं जिसमें हैव लग रहा है, तो उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। गाइस, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? देखिए, कर्ता को किसी कार्य को करने की जरूरत थी, कर्ता को किसी कार्य को करने की जरूरत थी या कर्ता को किसी कार्य को करने की आवश्यकता थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जरूरत है और आवश्यकता है, मतलब जो नीड टू है उसका पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहां पर जरूरत थी और आवश्यकता थी, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। गाइस, 5 तरह के स्ट्रक्चर यहां पर भी मौजूद है ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वर्ब पैटर्न एंड हु पैटर्न। इसको सीखने से पहले हम ये समझ ले कि इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे राम को गाना गाने की जरूरत थी, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत थी, उसे लेटर लिखने की जरूरत थी, हमें यूट्यूब पर धमाल मचाने की जरूरत थी, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करने की जरूरत थी, आपको मेरी बात समझने की जरूरत थी, मुझे आपको मॉडल्स समझाने की जरूरत थी, आपको वीडियोस अपलोड करने की जरूरत थी, मुझे वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत थी, मुझे कॉन्फिडेंट बनने की जरूरत थी, मुझे सक्सेसफुल बनने की जरूरत थी, आपको पैसा कमाने की जरूरत थी, मोहन को जॉब सर्च करने की जरूरत थी, या फिर उसे यहां आने की आवश्यकता थी, मुझे आपको समझाने की आवश्यकता थी, उसे सुबह जल्दी उठने की आवश्यकता थी। जरूरत थी या आवश्यकता थी, ये हिंदी सेंटेंस में लास्ट में मिले तो हम लोग नीड टू हैव इस एडवांस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक अफर्मेटिव को देखते हैं हम लोग, ये बनता कैसे है, फिर उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू उसको देख लेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, नीड टू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस आप बनाए, आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे राम को यहां आने की जरूरत थी, सो राम नीड टू हैव कम हियर। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। तो मैं डॉक्टर बनने की जरूरत थी, यू नीड टू हैव बिकम डॉक्टर। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत थी, आई नीड टू हैव टॉट यू। तुम्हें इंग्लिश पर कमांड करने की जरूरत थी, यू नीड टू हैव कमांडेड ओवर इंग्लिश। इंग्लिश पर तो ऑन इंग्लिश नहीं आता, ओवर इंग्लिश। मुझे आपको कॉल करने की जरूरत थी, आई नीड टू हैव कॉल्ड यू। तुम्हें मेरे बर्थडे पर आने की जरूरत थी, यू नीड टू हैव कम एट माई बर्थडे। राम को दरवाजा खोलने की जरूरत थी, सो राम नीड टू हैव ओपन्ड द डोर। मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत थी, सो आई नीड टू हैव मोटिवेटेड यू। मोहन को मुझे पीटने की जरूरत थी, सो मोहन नीड टू हैव बिटन मी। मुझे आपको सपोर्ट करने की जरूरत थी, सो आई नीड टू हैव सपोर्टेड यू। इस तरह हम बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोगों को रिटर्न में देखना है तो आइए समझते हैं ऐसे। जैसे तुम्हें उससे बात करने की जरूरत थी, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत थी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? तुम्हें। सो यू। उससे बात करने की जरूरत थी, तो पहले लगाओ नीड टू हैव। यू नीड टू हैव, बात करना मतलब टॉक, टॉक का थर्ड फॉर्म टॉक्ड, उससे टू हिम। सो यू नीड टू हैव टॉक्ड टू हिम। हमें राम को सलाह देने की जरूरत थी, हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमें। सो वी नीड टू हैव सलाह देना, एडवाइज्ड, है ना। एडवाइस का थर्ड फॉर्म एडवाइस। वी नीड टू हैव एडवाइज्ड राम। आगे देखिएगा, जैसे उन्हें स्टेज पर बोलने की जरूरत थी, हमारा सब्जेक्ट है उन्हें। सो दे नीड टू हैव बोलने की, स्पीक थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑन द स्टेज। आगे देखिएगा, लोगों को अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत थी, हमारा सब्जेक्ट है पीपल। लोग, पीपल नीड टू हैव इंप्रूव करने की, तो इंप्रूव का थर्ड फॉर्म इंप्रूव्ड। खुद को, तो लोगों के लिए आएगा themselves, मतलब पीपल नीड टू हैव इंप्रूव्ड themselves। मेरे दोस्तों को कार्यक्रम में शामिल होने की जरूरत थी, मेरे दोस्तों को, हमारा सब्जेक्ट क्या है? माय फ्रेंड्स। सो माय फ्रेंड्स नीड टू हैव शामिल होने की जरूरत थी। शामिल होना, जैसे देखिए, मेरे दोस्तों को कार्यक्रम में शामिल होने की जरूरत थी, माय फ्रेंड्स नीड टू हैव, है ना, अटेंडेड द प्रोग्राम। इसी तरह कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। सरकार को गरीबों को सुविधाएं देने की आवश्यकता थी, हमारा सब्जेक्ट क्या है? सरकार, मतलब गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट
नीड टू हैव सुविधाएं देने की जरूरत थी। सुविधाएं देना मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट, ये होता है सुविधा देना। थर्ड फॉर्म फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड टू दी पुअर, गरीबों को, है ना। सो गवर्नमेंट नीड टू हैव फैसिलिटेटेड टू द पुअर। हमें राष्ट्रगान गाने की जरूरत है, हमें मतलब हमारा सब्जेक्ट है वी, सो वी नीड टू हैव, गाने की जरूरत थी, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, संग राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। राष्ट्रगान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेशनल एंथम। आगे देखिएगा, उन्हें मैच जीतने की आवश्यकता थी, हमारा सब्जेक्ट है उन्हें मतलब दे, सो दे नीड टू हैव, मैच जीतना, विन द मैच, थर्ड फॉर्म वॉन द मैच, वॉन द मैच। आगे देखिएगा, राधा को कृष्ण से शादी करने की आवश्यकता थी, सो राधा हमारा सब्जेक्ट हुआ, सो राधा नीड टू हैव मैरिड, कृष्ण के साथ, मैरिड टू कृष्णा, मैरिड टू कृष्णा, उसे लेटर लिखने की आवश्यकता, हमारा सब्जेक्ट है उसे, मतलब ही नीड टू हैव लेटर लिखना, राइट अ लेटर, थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर, सो ही नीड टू हैव रिटन अ लेटर। गाइस वापस मैं उसी जगह पर आता हूं, जरा देखिएगा, ये जो हमारा नीड टू हैव है, ये नीड टू का पास्ट टेंस होता है। कर्ता को किसी काम को करने की जरूरत थी या कर्ता को किसी काम को करने की आवश्यकता थी, इस सेंस में नीड टू हैव का इस्तेमाल होता है। ये नीड टू हमारे सेंटेंस में नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट को फील करता है, मींस उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है। जब भी हमारे सेंटेंस में हमको किसी तरह की कोई नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पर हम लोग नीड टू हैव पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने यहां लिखा भी हुआ है कि जो नीड टू है वो प्रेजेंट है और नीड टू है उसका पास्ट टेंस है। अगर हमको दोनों को कंपेयर करना हो तो एक बार देखते हैं, जैसे मुझे गाना गाने की जरूरत है, सो आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने की जरूरत थी, सो आई नीड टू हैव संग अ सॉन्ग। जब हम नीड टू इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसी तरह जब हम नीड टू हैव इस्तेमाल करते हैं उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हें यहां आने की जरूरत है, मुझे ऐसा बोलना है, सो यू नीड टू कम हियर, तो मैंने नीड टू के बाद लगाया कम, फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें यहां आने की जरूरत थी, अगर वो पास्ट में हो जाता है, सो यू नीड टू हैव, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कम हियर, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। जैसे अब मैं प्रेजेंट बनाऊं, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, सो यू नीड नॉट टू कम हियर, है ना। अब इसका निगेटिव पास्ट में बनाऊं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट टू हैव कम हियर। प्रेजेंट में बनाऊं, क्या तुम्हें आने की जरूरत है, नीड यू टू कम हियर, क्वेश्चन मार्क। पास्ट में बनाऊं, क्या तुम्हें आने की जरूरत थी, सो नीड यू टू हैव कम हियर, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट में बनाऊं, तुम्हें यहां आने की जरूरत क्यों है, सो व्हाई नीड यू टू कम हियर, तुम्हें यहां आने की जरूरत क्यों थी, व्हाई नीड यू टू हैव कम हियर, और क्वेश्चन मार्क। किसे यहां आने की जरूरत है, हु नीड टू कम हियर, सॉरी, हु नीड टू कम हियर, किसे यहां आने की जरूरत है, किसे यहां आने की जरूरत थी, हु नीड टू हैव कम हियर, कम का थर्ड फॉर्म भी कम हियर, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों नीड टू होता है प्रेजेंट, जैसे मुझे खाना खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट फूड, मुझे खाना खाने की जरूरत थी, अगर नीड टू का पास्ट टेंस लेना है, सो आई नीड टू हैव ईटन फूड। राम को झूठ बोलने की जरूरत है, राम नीड टू टेल अ लाई, राम को झूठ बोलने की जरूरत थी, राम नीड टू हैव टोल्ड लाई। मुझे दरवाजा खोलने की जरूरत है, आई नीड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलने की जरूरत थी, आई नीड टू हैव ओपनड द डोर। तुम्हें मैसेज भेजने की जरूरत है, यू नीड टू सेंड मैसेज, तुम्हें मैसेज भेजने की जरूरत थी, यू नीड टू हैव सेंट मैसेज। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत थी, आई नीड टू हैव टॉट यू। दोस्तों वापस एक बार
हम लोग पहले पेज पर आते हैं। अब यहां देखिएगा, आप चाहे तो उस पर प्रैक्टिस कर करके बहुत सारे सेंटेंस बनाएं जिससे आप इस पर कमांड कर सके। जैसे राम को यहां आने की जरूरत थी, सो राम नीड टू हैव कम हियर। राम को यहां आने की जरूरत नहीं थी, राम नीड नॉट टू हैव कम हियर। क्या राम को यहां आने की जरूरत थी? इंट्रोगेटिव, नीड राम टू हैव कम हियर। राम को यहां आने की जरूरत क्यों थी? तो यहां हम कुछ भी लगा दो, व्हाई नीड राम टू हैव कम हियर। किसे यहां आने की जरूरत थी? सो हु नीड टू कम हियर। जैसे मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत थी, सो आई नीड टू हैव टॉट यू। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, आई नीड नॉट टू हैव टॉट यू। क्या मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत थी? नीड आई टू हैव टॉट यू। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत क्यों थी? सो व्हाई नीड आई टू हैव टॉट यू। और किसे आपको पढ़ाने की जरूरत थी? सो हु नीड टू हैव टॉट यू। जितनी आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, आपकी जुबान पर फ्लो उतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। इसलिए बहुत सारे सेंटेंसेस लीजिए, उसको 5-5 में कन्वर्ट कीजिए, ताकि ग्रामेटिकली आपकी टंग को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो दोस्तों, आप जितने सेंटेंसेस की हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में बना बना के, उतना उस मॉडल से आप फैमिलियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको नीड टू हैव, जो कि नीड टू का पास्ट टेंस है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आने वाले वीडियोस में उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।